बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी हो गई है। देखिए, सतीश यादव राघोपुर से उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी के खिलाफ वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हुई है, जिसमें सतीश यादव राघोपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी आ गई है और बड़ी बात आपको बता दें, तेजस्वी के खिलाफ जो उम्मीदवार बीजेपी का होगा उसके नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो राघोपुर से तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया। सतीश यादव राघोपुर से उम्मीदवार हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ। मूर्ति लगाने पर तनाव की स्थिति है। भीम आर्मी और बमनोरा कला के गांव वालों के बीच कहासुनी हुई। मौके पर पुलिस बंदोबस्त है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है। कुछ असामाजिक तत्वों ने दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में मूर्ति को खंडित कर दिया, जिसके बाद लोगों ने वहां पर जमकर हंगामा किया। दिल्ली के मुस्तफाबाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मूर्ति को खंडित कर दिया, जिसके बाद वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि माता के जागरण के लिए क्षेत्र के लोगों ने ब्रिजपुर पुलिया के पास मूर्ति स्थापित की थी, लेकिन देर रात किसी असामाजिक तत्व ने मूर्ति पर ईंट मारकर खंडित कर दिया, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के संभल में एक ढोंगी तांत्रिक का भंडाफोड़ हुआ। ढोंगी तांत्रिक काली माता का दरबार लगाकर लोगों की परेशानी दूर करने का दावा करता था। जी मीडिया की टीम पड़ताल करने पहुंची तो ढोंगी तांत्रिक अपने फैलाए मायाजाल में मुकर गया। जो मां काली की शक्ति अपने अंदर आने का ढोंग करता नजर आ रहा है। ढोंगी तांत्रिक के मायाजाल से प्रभावित लोग जय जयकार करते दिखाई दे रहे हैं। ढोंगी तांत्रिक हवन कुंड में शराब उड़ेलता भी नजर आ रहा है। यही नहीं, ढोंगी जैसे ही दरबार में पहुंचता है, वहां आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। इस मामले में जब जी मीडिया पड़ताल करने पहुंची, ढोंगी तांत्रिक के मायाजाल का पर्दाफाश होने के बाद वहां के लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इस ढोंगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और आज सुबह देश के अलग अलग राज्यों से कौन सी बड़ी खबरें आई हैं, अब वो देख लीजिए। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी जोन के खुलते ही पर्यटन सीजन का औपचारिक आगाज हो गया, जिसके बाद देश और विदेश से पर्यटक जंगल सफारी के लिए पहुंचने लगे। रिजर्व के उप निदेशक राहुल मिश्रा और क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने पारंपरिक तरीके से जोन का शुभारंभ किया। पहले ही दिन सभी सफारी प्लॉट फुल रहे, जिससे पूरे क्षेत्र से पर्यटन की रौनक लौट आई। राजस्थान के धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 हाइड्रा मशीन, कंप्रेसर मशीन के साथ ट्रैक्टर और ट्रॉली भी जब्त की। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें यात्रियों और कर्मचारियों को आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों की ट्रेनिंग दी गई। सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और कई एजेंसियों ने मिलकर सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा की। यह अभ्यास एयरपोर्ट पर किसी भी इमरजेंसी हालात में प्रभावी बचाव और राहत कार्य सुनिश्चित करने के लिए किया गया। बिहार के छपरा में रेलवे स्टेशन पर उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक युवक ट्रेन की छत पर बैठकर सफर कर रहा था। मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता और ट्रेन की धीमी रफ्तार से बड़ी दुर्घटना टल गई। बताया यह जा रहा है कि करंट की चपेट में आने से युवक को थोड़ी चोट आई, लेकिन उसकी जान बच गई, जिसके बाद आरपीएफ की मदद से उसे नीचे उतारा गया। एमपी के जबलपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसके बाद कार सवार को कार से निकाला गया। जांच में पता चला कि कार सवार नशे की हालत में था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। और बिहार से अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। जेडीयू की दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई है और इसमें 44 प्रत्याशियों के नाम हैं। कौन कौन से खास नाम वो भी हम आपको बताएंगे। तो जेडीयू की ये दूसरी लिस्ट है और इस बार इस दूसरी लिस्ट में 44 प्रत्याशियों के नाम। वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे और ये देखिए आपके सामने और पूरी फहरिस्त हम रख रहे हैं। नरकटिया से विशाल शाह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवहर से श्वेता गुप्ता को टिकट दिया गया है।
इसके अलावा ठाकुरगंज से अगर बात की जाए तो यहां से गोपाल अग्रवाल को टिकट दिया गया है। वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह है और सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव को उम्मीदवार एक बार फिर से बनाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं तमाम वो जो नाम, बड़े नाम खासतौर पर जो चर्चा में हैं। इनमें एक नाम सिकटा से समृद्ध वर्मा का, इसके अलावा बाबू रही से मीना कामत, अमौर से सबा जफर, अररिया से शगुफ्ता अजीम और जोकीहाट से जना मंजर आलम का नाम भी है। तो जेडीयू की ये दूसरी लिस्ट सामने आ गई है और उसमें कुछ जो बड़े नाम, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। शिवहर से श्वेता गुप्ता हैं, नरकटिया से विशाल शाह, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल, वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह और सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तेजस्वी यादव राजनीति के ललबबुआ कल साबित हो गए। भाई, आप महागठबंधन के नेता हो और अपने आप को नेता पद का दावेदार मानते हो, लेकिन हालात यह है कि नामांकन भी स्वतंत्र रूप से भरने में इनको मानसिक परेशानी हुई। महागठबंधन ने सीटों का ऐलान भी नहीं किया है और ऐसी स्थिति में स्वतंत्र रूप से आप दलीय उम्मीदवार के रूप में आपने नामांकन दाखिल कर दिया। तो यह बताता है कि माँ पिता को अभी भी भरोसा नहीं है अपने पुत्र पर। राजनीतिक ललबबुआ इनको अभी भी माना जा रहा है।